क्या आप अपने जीवन में सद्गति चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। एक घटना का वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे कि एक महाजन थे, जीवन में बहुत पैसा कमाया, नाम सम्मान, विख्यात थे अपने क्षेत्र में। लेकिन जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो उन्हें दुर्गति मिली। कैसे? जबकि उनकी उम्र उस समय 60 साल थी, शीघ्र ही रोगग्रस्त हो गए, व्याधि ने घेर लिया, कुछ ही समय में बिस्तर में पड़ गए। अन्न, जल, मल, मूत्र सब बिस्तर पे ही। दुर्गति की प्राप्ति होने लगी। बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाया गया, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया गया, लेकिन कभी दवाई असर करती, कभी नहीं करती, और वही सब हुआ। अंत में दुर्गति प्राप्त हुई। कारण महाजन थे, पिताजी का अच्छा व्यापार था उनके। जब बचपन में ही थे तो पिताजी को कार्य करते हुए देखते थे। बचपन में ही बिजनेस का या जो उनके पिताजी का जो कार्य था उसमें वो देख देख कर ही दक्ष होने लगे। शिक्षा ग्रहण किया, विवाह हुआ, पिताजी के कारोबार में ही हाथ बटाने लगे। आगे बच्चे भी हो गए, व्यापार अच्छा चलता रहा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी की। और बच्चों का विवाह इत्यादि सब करा करके जब निवृत्त हुए ही थे तो अचानक ही बीमारी ने घेर लिया। सोचा, अहो भाग्य, मैंने क्या ऐसा किया जो मुझे इस तरह की बीमारी लगी और मैं रोगग्रस्त हुआ। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, पानी की तरह पैसे को बहाया। तो अचानक ही एक रात्रि को यमदूत आकर सिरहाने खड़े हो गए और कहा, चलो तुम्हारा समय निश्चित है। तो जब वो यमदूत उसकी आत्मा को लेकर के जाने लगे, उसने देखा कि एक बड़ा सा पहाड़ है और बड़े से पहाड़ पे वो चढ़ रहे हैं। आगे आगे 2 यमदूत, पीछे पीछे वो। उससे चढ़ा ही नहीं जा रहा है, कोशिश कर रहा है, नीचे गिर जाता है। यमदूत पीछे लौटते हैं और उनके हाथ में जो डंडे जैसे अस्त्र शस्त्र थे उससे उसके शरीर को धक्का देते थे, पीछे से उसको पिन जैसा चुभोते। उसने कहा, ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं चल रहा हूं, लेकिन उससे चला नहीं जा रहा था। फिर वापिस लौट रहा था, चढ़ रहा था, लौट रहा था, नीचे गिर रहा था। यमदूत उसको मारने लगे, पटकने लगे। उसने कहा, मेरे साथ ऐसा ना करो, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। जीवन को जिया, आराम से जिया। जो कार्य मेरे करने के थे वो मैंने सारे किए। तो एक यमदूत ने अट्टहास करते हुए कहा, अच्छा किया यदि तुमने तो ये पहाड़ी चढ़ जाओ। बार बार प्रयास करने पर भी वो चढ़ नहीं पा रहा था, नीचे गिर जा रहा था। यमदूत प्रताड़ित कर रहे थे, बार बार ऐसा ही हो रहा था। अंत में वो रोने लगा, रोते रोते माँ को याद करने लगा। माँ तो उससे पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी, कई वर्ष पहले ही। यमदूत फिर हंसने लगे। वो जो यमदूत थे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, उनके पैर पकड़ने लगा। क्या गलती हुई मुझसे, क्या गलती हुई, मेरे साथ ऐसा मत करो। तो उन्होंने कहा कि बताओ कौन सा भला कार्य किया तुमने। उसने कहा कि जो मेरा कार्य था वही मैंने किया। उसने
अपना जो भी कार्य किए थे जीवन में वो गिना दिए। अपना जो भी, यमदूत ने कहा झांको, जो जीवन तुमने जिया उसमें झांक कर देखो और ये बताओ कि कार्य तो तुमने किए, लेकिन तुमने सत्कर्म कौन सा किया, गुरु कौन से बनाए, मंत्र जाप कौन सा किया, कौन सा दान पुण्य किया, कौन से अच्छे कर्म किए। पूरे जीवन का इतिहास आप अपना उठाओ और बताओ कि ये मैंने सत्कर्म किया, ये मैंने गुरु बनाए, ये मैंने मंत्र जाप किया, ये मैंने इष्ट का ध्यान किया। तब वो दोनों हाथ सिर पे रख के रोने लगा और उसने कहा कि ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अब क्या हो। तो उन्होंने कहा कि जो सदगुरु होते हैं वही तुमको लेने आ जाते हैं, जो तुम्हारे गुरु होते हैं वो इस समय तुम्हें मार्ग दिखाते हैं, जो तुमने सत्कर्म किए हैं वही सीढ़ी बन जाते हैं और तुम अच्छे से सुलभता से चलते हुए पहाड़ बड़े आराम से चढ़ जाते हो, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका मुझे दीजिए, मैं पृथ्वी लोक लौट करके मैं जा करके कुछ सत्कर्म करना चाहता हूँ और मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सत्कर्म करना कितना अनिवार्य है, मंत्र जाप साधना इष्ट ध्यान करना कितना अनिवार्य है। मुझे इन पारलौकिक गतिविधियों का कभी कोई ज्ञान नहीं था, मैंने कहीं नहीं सीखा, मैंने मशीनी कार्य किया, मुझे इसका ज्ञान होता तो कभी मैं इससे पीछे नहीं हटता। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बहुत रोने लगा। यमदूतों ने कहा कि ठीक है, तुझे मौका देते हैं, तुझे 11 दिन का मौका देते हैं, जा 11 दिन तू सत्कर्म कर ले और देखें भला तू क्या करता है, लेकिन ये मत भूल हम तेरे आसपास ही रहेंगे। और तभी एक झटके से वो अपने शरीर में वापिस, परिवार वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे, वो उठ के बैठ गया कि मैं ठीक हूं पर मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं, तुम लोग सब हटो। परिवार वाले एकदम हैरान परेशान, ये क्या हुआ, अभी तो जान प्राण नहीं थे इनके और अभी ये वापिस आए हैं, ये क्या हुआ था, डॉक्टरों ने तो मृत घोषित कर दिया था। वो उठे, ऐसा लग रहा था जैसे नए प्राण फूंक दिए गए हों उनके शरीर में, आदि व्याधि भी अकस्मात ही नष्ट हो गई। वो उठे, अपने मुंशी के पास गए और कहा कि पता करो कि यहाँ पे इष्ट बनाने के लिए कौन सा मंदिर है। मुंशी जी हैरान, कुछ ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि इष्ट बनाने के लिए मंदिर की नहीं, मन में किसी देवता की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता है। महाराज आप ये गलत बोल रहे हैं। उसने कहा मुंशी जी मैं अज्ञानी हूं, लेकिन मेरे पास समय कम है, किसी अच्छे पंडित को बुला लाइए। तभी एक पंडित को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि आपको गुरु धारण करने चाहिए। अच्छे गुरु की तलाश की गई, ये गुरु उन्होंने धारण किए। गुरु ने जो बताया वो मंत्र जाप करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपनी संपत्ति आधे से ज्यादा गरीबों में दान कर दी, मंदिर बनवाए, सड़कें बनवाई, बॉडियां बनवाई, गरीबों के घर बनवाए, क्योंकि पैसा उनके पास बहुत था, कमी नहीं थी, बस केवल सत्कर्म नहीं किए थे। गरीबों की मदद की, अन्न दान दिए, भंडारे करवाए और पीपल वृक्ष लगवाया। अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा प्रकट की। एक दिन पत्नी कमरे में आई और वो मंत्र जाप में व्यस्त थे। पत्नी ने कहा कि सुनिए, वो मंत्र जाप में इतने मगन थे कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। पत्नी ने फिर झिंझोड़ा और पूछा, ये क्या आपको हो गया है? उस दिन के बाद से आप बहुत चेंज हो गए हैं, आधी से ज्यादा संपत्ति दान कर दी है
और ये क्या आपको हुआ है? तो उसने पत्नी की तरफ हाथ जोड़ के हुए कहा कि प्रिय, मैं समझ गया हूँ कि सत्कर्म करना बहुत अनिवार्य है। आप सभी घर के सदस्यों को इकट्ठा करो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वो दौड़ी दौड़ी गई और कहा कि चलो, जो आसपास के लोग थे, परिवार के जो सदस्य थे, उन सबको बुलाया और कहा कि आपको बुला रहे हैं। सभी लोग इकट्ठे हुए तो सब हैरान उनकी तरफ देख रहे थे और सब ये जानना भी चाहते थे कि ऐसा कैसे परिवर्तन आ गया है, बीमारी एकदम खत्म हो गई है, दान पुण्य करना शुरू कर दिया है, मंत्र जाप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, भंडारे करवा रहे हैं, अन्न दान दे रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, वो भी मात्र चंद दिनों के अंदर। तो उन्होंने अपनी पूरी कथा कह सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरे प्राण निकल गए थे और यमदूत मुझे धकेलते हुए ले जा रहे थे। बस 11 दिनों तक मैं जीवित हूँ और आज 8 दिन हो गए हैं। पर यह संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में सत्कर्म करने चाहिए, गुरु बनाने चाहिए, मंत्र जाप ध्यान इत्यादि करना चाहिए और अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य भी करना चाहिए। सब लोगों ने उनकी बात सुनी, सब हैरान थे, लेकिन सभी ने उनके कार्यों में, अच्छे कार्यों में सभी परिवार वालों ने सहयोग किया। 11वां दिन था। 11वें दिन सुबह वो उठे 4 बजे, अपना स्नान किया, ध्यान में बैठे, ध्यान मगन हुए, तभी उनके प्राण पखेरु उड़ गए और वो सदगति को प्राप्त हुए। ये एक सत्य घटना है। आप लोगों को इस घटना से सीख लेनी चाहिए और जितना समय हम अपने फोन पे, गैजेट्स पे, टीवी पे, सिनेमा में या कहीं और व्यतीत करते हैं या व्यर्थ गवाते हैं, वो समय हमें राम नाम जप में, ध्यान में, दुर्गा स्तुति में, बगलामुखी स्तुति में, पूजा पाठ में, जप में, दान पुण्य में अर्पित करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आप लोगों की सद्गति हो तो अपनी कमाई का 25% यानी कि 25% आपको सत्कर्मों में, सत्कार्यों में, दान पुण्य में लगाना चाहिए। देखिए, जो आपके बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं या चाचा भतीजा जो भी हैं, वो इसी जन्म के और इसी समय के रिश्ते हैं। लेकिन जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे उसके बाद क्या होगा? आपका कर्म ही आपके साथ जाएगा। कई लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए गलत कार्य करते हैं, चोरी, ठगी, झूठ बोलना या जो भी है। किसके लिए कर रहे हैं आप? मान लीजिए आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो क्या आपके वो बच्चे भार ओढ़ेंगे उस समय? आपके कर्मों का जो बुरा फल मिलेगा उसमें वो कहेंगे कि पिताजी, आपको बुरे कर्म का फल ये मिला है, मैं इसमें आपका भागीदार बनना चाहता हूं। कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। आपको खुद भुगतना पड़ेगा अपना हर कर्म। आप चाहे गलत करें, सही करें, उस कर्म के भागीदार सिर्फ आप ही हो। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, रिश्तेदार कभी नहीं कहेंगे कि हम आपके कर्म का भार ओढ़ने को तैयार हैं। सत्कर्म करिए, अपनी कमाई का 25% गरीबों में दान करिए। कुछ सत्कर्म करते हुए मंत्र जाप, ध्यान, उपासना कीजिए। यह आपके लिए श्रेष्ठ कर है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यह भी एक सत्कर्म ही है। किसी को अच्छे रास्ते पे डालना, किसी को मंत्र जाप, साधना, उपासना, ध्यान इत्यादि में आपको उनको मार्गदर्शन करना, ये भी एक सत्कर्म ही है। नमस्कार।